अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद भट्ट। है आपका फेवरेट डिजिटल प्लेटफॉर्म आप डिजिटल। मेरे साथ हर रोज़ के साथ तारिक मतीन मौजूद है, जहां हम बात करेंगे सियासी कवालियों की। जी हाँ, सही सुना, कवालियाँ, खबरें नहीं, क्योंकि तारिक मतीन को भी नहीं पता मैं क्या बात करने जा रहा हूँ और मुझे भी अभी अभी बात नाज़िल हुई है, क्योंकि हमारे मीडिया में इस तरह खासतौर पर जंग और जियो दफातर के पस मंज़र में जो ऑफिस का माहौल है उसमें नुसरत फ़तेह अली साहब की कवाली चल रही है। मुतवातर 2-3 दोस्ते के घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसंती पिया घटावे, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मैं तो हो गई माला मालनी। अच्छा, माला मालनी, ओके, वो लालनी। तो ये माला माल हो रहे हैं, साथ में लाल भी हो रहे हैं। हाँ, लाल नीले पीले नहीं, ये लाल जो है वो रेड वाला है या जरो जवाहिर वाला? जरो जवाहिर वाला तो असल शेर में था, रेड वाला हम चाहें तो उसको हम ठीक है इस मंजर में रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रख लीजिए। रख लिया हमने, रख लिया। सॉरी, ये होता है ना, वक्त पे आई बात एकदम से हमारे मुंह से निकल गई। तारिक भाई कंट्रोल कर लेते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, खैर बहरहाल कल तक जो स्टोरी थी शादी, लेकिन एकदम से निकल जाने को कंट्रोल करना अच्छा होता है। अच्छा होता है। हाँ। मेरी तो खारिज हो जाती है। मैं बात की बात कर रहा हूँ, जो बात आ गई तो निकल गई। खैर बहरहाल मुझे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। बात करते हैं, थोड़ी सी सीरियस हो जाए शाज़ेब खानज़ादा साहब की। कल से वो घड़ी बजा रहे हैं, बल्कि घड़ी की खबर बजा रहे हैं वो, और बल्कि दिखा रहे हैं। और कल तक उनकी खबर में जो जैसे थी, जहाँ थी, वो हम आपके सामने लाए, हमने पेश किया। और बल्कि उन्होंने ही पेश किया, हमने तो उसको फिर एनालाइज किया था, हमने उसको तोड़ा मोड़ा और फिर उसको थोड़ा झंझोड़ा और आपको बताया। और आपने कमेंट्स दिए कि हाँ, ये वाकई कुछ ऐसा लग रहा है जैसा आप कह रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। खैर बहरहाल कल तक जो बात थी वो यहाँ तक थी कि उन्होंने वो सबूत ले आए सामने, और खान साहब से उन्होंने सवालात कर लिए कि घड़ी दुबई में बेची गई। हाँ। उमर फारूक ज़हूर को फरहान ने क्यों बेची, कैश पे क्यों बेची, बिल्कुल, पैसे पाकिस्तान कैसे आए। अच्छा, ये पता है, वो जो कल भी हम बात कर रहे थे, उसके बाद आज बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। अंसार अब्बासी साहब के फर्जंद कासिम अब्बासी, वो आज शाज़ेब खानज़ादा की शो में बैठे हुए थे, और आज जियो ने तमाम दिन बताया हेडलाइन में कि रात 10 बजे हकायक, नए हकायक। अब वो नए, एक तो हकीकत होती, नई हकीकत क्या होती है, लेकिन बहरहाल वो लेकर आए। कासिम अब्बासी ने बताया कि सवालात उठ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने घड़ी पहले बेच दी, बाद में तोशाखाने में कीमत दी। अब ये अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। अगर ऐसा किसी भी केस में, जनरल कर लें इसको, तो इसको उमूमी कर लें, जनरल ना करें। हाँ, उमूमी कर लें। हाँ, क्योंकि जनरल मेजर वगैरह ना करें, ठीक है, उमूमी कर लें, कैनवस बड़ा कर लें। तो अगर ऐसा हुआ तो गलत है। अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये जो 22/1/2020 को 2019 को ये घड़ी जो बेची गई, सेम डे तोशाखाना में पैसे आए। जिस दिन घड़ी आउट ऑफ टाइम के मालिक को बेची गई, शफीक साहब, नहीं, ये हाँ, शफीक साहब, आउट ऑफ, अच्छा टाइम, अच्छा कोई भी मालिक, कोई भी, ये साहबी है ना, रावलपिंडी वाले नहीं है, ये दूसरे हैं, ये इस्लामाबाद वाले। हाँ, ये इस्लामाबाद वाले, रावलपिंडी वाले नहीं है। ठीक है, शफीक साहब को मेरा सलाम, पिंडी वालों को। अच्छा ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो शफीक साहब को ये घड़ी जो है वो बेची गई। जिस दिन बेची गई उस दिन तोशाखाना में कीमत आई। गवर्नमेंट की ये फाइंडिंग्स हैं जो कासिम निकाल कर लाए। अब इसको शाज़ेब खानज़ादा ने कहा कि इमरान खान साहब ने गलत किया। कल इमरान खान साहब ने गलत क्या किया था, मुझे बताएं। वो तो घड़ी जो थी वो तो दुबई में बिकी थी, उमर फारूक ज़हूर को। हाँ, वो शेख उमर फारूक ज़हूर साहब, ठीक है, हाँ, इनको भी साहब, हाँ, ये भी साहब है, बहुत बड़े साहब हैं यार, सलूट, अरबपति साहब है। इनको दुबई में बेची गई घड़ी। हाँ, फरा साहब, और ये गलत हुआ, वहाँ से वो कैश उठा के लाई पाकिस्तान में, ऐसे हुआ। लेकिन ये जो आर्ट ऑफ टाइम वाले साहब हैं, शफीक साहब, हाँ, इनकी दुकान तो इस्लामाबाद में है, F7 जिना सुपर मार्केट, गोल मार्केट, वहाँ पर। ये दुबई में नहीं है, इनकी कोई हो सकता है कोई ब्रांच हो दुबई में। अच्छा, इन्होंने ये घड़ी जो है वो खरीदी, और खरीद के इन्होंने बेच दी है एक बंदे को जिसका नाम है ओवैस मर्चेंट। अभी वो वाला मर्चेंट नहीं, घड़ियों का मर्चेंट। अच्छा। इसका नाम है ओवैस मर्चेंट। ठीक है, इसको ये घड़ी इन्होंने बेच दी, शफीक साहब ने। अब दिलचस्प क्या है, कल गलत ये था कि इमरान खान ने घड़ी बेच दी उमर फारूक ज़हूर को, बुशरा बीबी की दोस्त फरा बीबी के जरिए। अब घड़ी बेच दी इमरान खान ने, यहाँ सेम डे पे बेच दी
बाद में तोशाखाना में पैसे जमा कराए। तो वही वाला मिसरा याद आता मुझे, हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। बल्कि ये नहीं ना जिगर दोस्त, ये वाला जिगर पीटना चाहिए इस वक्त। हमारा दोस्त है ना, हाँ, उसको पीटना चाहिए कि मतलब भाई किसी एक पास एक खल हो जा, किसी एक पास एक खल हो जा, कहीं एक टिक जा। पहले गलत ये है कि दुबई में बेची है, या तो वो ठीक है, आप शाहजेब खानज़ादा ठीक है, या शाहजेब खानज़ादा यहाँ ठीक है। इनमें से किस जगह शाहजेब खानज़ादा ठीक है? मतलब वही ना, अगर हम अगर इस बात को डिस्कस करने में बैठे हैं, कुछ एनालिसिस, तो कौन सी चीज को एनालाइज करें? आज वो हेडलाइन चलाए थे, चित भी मेरी पट भी मेरी, इमरान खान साहब के लिए, कि उनका ये मामला है। तो भाई कौन से, चित भी शाहजेब खानज़ादा की दुबई वाली, पट भी शाहजेब खानज़ादा की यहाँ वाली। अच्छा, चित, हाँ, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो ये पूरी कहावत है, पूरी ज़रबुल मिसल है। पट आपको पता है पंजाबी में किसको कहते हैं? ये हाँ, हाँ, वो एक पहलवान था इमरान पट्टा वाला, हाँ। तो आजम लुड़का पहलवान को उसने हराया था शायद। तो वो पट पंजाबी वाला तो नहीं है ना ये, मतलब नहीं, पट हाँ। भी फिर मतलब मेरी नहीं होता। अच्छा, अगर छोटे पट हो तो कहते हैं मेरी हाँ। पट। खैर ठीक है, ठीक है, खैर। लेकिन अच्छा, तो हम सॉरी, पट और बट से निकले, पट और बट से निकले हम, बहुत ही ये गंभीर बातें इंग्लिश वाला था। इंग्लिश में भी दो पट होते हैं। हाँ, एक डबल टी वाला होता है। खैर भारत, अच्छा खैर, हम वापस मलगर होने, हम थोड़े हल्के ना, रात का ये पहर खुलते जा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी सी हल्की, मौसम खुशगवार है। और देखे हमारी बदकिस्मती कि तारिक के साथ में और मेरे साथ तारिक ऐसे खुशगवार माहौल में। ओके, हाँ, खैर। अच्छा, तो तारिक, हम ये बात कर रहे थे, ये अब ये शफीक मर्चेंट, सॉरी अवैस मर्चेंट को बेच दी 6 करोड़ 10 लाख, 6 करोड़ 10 लाख। वो तो शफीक और उसके बीच के मामला थे। तो शफीक को गालिबन ये वही शफीक साहब हैं जो कुछ अर्से के लिए गायब हो गए थे। खबर ये आई थी कि इनको एफआईए ने उठाया, लेकिन सूत्रों के अनुसार इनको एफआईए ने नहीं उठाया था। सेवर पुलाव वालों ने उठाया होगा, या फिर तहजीब बेकरी वालों ने उठाया था। आप ये नहीं पूछिएगा आपके किसने उठाया था, क्योंकि फैसल मूवर्स वाले भी उठा सकते हैं। हाँ, जो मतलब जो, तो बस किसी ने उठा लिया था। हबीबी रेस्टोरेंट वाले, बड़ा अच्छा बारबेक्यू था उनका, हाँ, वो भी उठा सकते हैं। तो बहरहाल किसी ने उठाया था। अच्छा, उठाने के बाद क्या हुआ? कुछ अर्सा वो गायब रहे, और जब वो मिल गए तो फिर वो गायब हो गए। अच्छा, फिर वो खुद गायब हो गए। उन्होंने कहा यार ये टिकना, घड़ी उठाया जाऊंगा मैं, इसलिए इस घड़ी में बाहर आ गया हूँ, तो बेहतर घड़ी यही है कि मैं बाहर निकल जाऊं। घड़ी हाँ, बजती रहेगी, हाँ, फोन की घंटी मेरी, हाँ, लोग तंग करते रहेंगे। बिल्कुल। हम वल्गर हो रही? नहीं, हम नहीं वल्गर हो रहे यार, ठीक है, हम नहीं वल्गर हो रहे, ठीक है। अच्छा, अब शाहजेब भाई के सवालात का क्या करना है? वो अपनी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर गया दोबारा। हाँ, वो मतलब अजय तो सवालात बड़े मजे के थे। मुझे किसी ने कहा ये बड़ी अच्छी बात थी कि मैंने घड़ी, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप इमरान खान है, ठीक है, आपने घड़ी कहाँ बेची? इस्लामाबाद। दुबई में पैसे, दुबई में क्यों बेची? भाईजान इस्लामाबाद बेची है। तो दुबई में आपने फरा के जरिए क्यों बेची? आप कैसा बेचन यार, मैंने इस्लामाबाद में बेची है भाई। तो दुबई से पैसे पाकिस्तान कैसे? दुबई बढ़ गया यार, दुबई कहाँ था दुबई? दुबई में आपने फरा खान के जरिए क्यों बेची? यार मुझे गोली मार दो यार, खुदा। मतलब ये अजीब काम है ना, कि सवाल यहाँ का है, जवाब यहाँ का है, फिर उससे अगला सवाल है, फिर उससे अगला सवाल है, और फिर उससे अगला सवाल है। और आप फरा का दिफा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके नतीजे में आप सीधा इमरान खान पे चढ़ दौड़ते हैं। तो वो अपना दिफा कर रहा है भाई, उसको भी आप रंग ये दे रहे हैं कि वो फरा का दिफा कर रहा है। खैर, दफा करें। आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी है, वो बड़ी जबरदस्त है। एक और कवाली है बल्कि। नहीं, ये स्टोरी है, इस पे नहीं, इस पे हम कुछ नहीं हो रहे, इस पे हम मैं इस पे टेंशन हो जाता हूँ। हाँ, अटेंशन, ठीक है। ये बाकिर सज्जाद साहब ने, आपकी इंग्लिश अच्छी है? जी। हाँ, तो ये बाकिर सज्जाद सैयद साहब ने आज एक किसी फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी को उन्होंने इसमें कोट किया कि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी सेज proposed law seems tailored to army chief. Point number 2, government already able to retain retiring officers of lieutenant general rank and below as evident from Shuja Pasa's extension. ठीक है, आप देखें, कहा यह गया कि ये जो कामरान खान साहब ने भी बताया
कि सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल, मौजूदा सीनियर तरीन, वो है आसिम मुनीर साहब। तो जब ये खबर आई कि PAA पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम होने जा रही है और रीअपॉइंटमेंट की जगह रिटेन का लफ्ज आ रहा है, तो ये शायद आसिम मुनीर साहब के लिए है, हाफिज आसिम मुनीर साहब के लिए। लेकिन अब एक फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी ने बाकिर सज्जाद सैयद साहब को ये बताया है, डिफेंस सेक्रेटरी को भी, हाँ, कि ये जो अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे, ये काम ऐसे ही होता है। हाँ, वो मतलब नहीं बता सकते, नहीं बताते, उनकी मर्जी है, नाम शायद अच्छा, और वैसे भी शेक्सपियर ने फरमाया व्हाट्स इन द नेम, व्हाट्स इन द नेम, ठीक है, तो नाम में क्या रखा है। हाँ। अच्छा, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो तरमीम है इसका मकसद ये है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को रजामंद किया जाए कि वो तो जाना चाह रहे हैं, उनको तो रजामंद वो खुद कह चुके, हाँ, ISPR की जानिब से कहा जा चुका और एक से ज्यादा बार कहा जा चुका, और अब ये भी बताया जा चुका कि वो अलविदाई दौरे कर रहे हैं। उन्होंने ओकाड़ा का रिसेंट दौरा किया, ओकाड़ा गैरिसन का, तो वो अलविदाई दौरे कर रहे हैं। बहरहाल उनको आमादा किया जाए कि वो रुक जाएं। ठीक। इस सूरत हाल में हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब को हो गया है कोरोना, हाँ। और वो हो गए बीमार। शहबाज शरीफ साहब की उम्र है कुछ 69-70 तकरीबन। जो बाइडन की उम्र क्या है? 85-86 साल हाँ, के हैं। कुछ ठीक है ना। तो ये जो बाइडन की उम्र है, अब शहबाज शरीफ साहब इस कोरोना में, लेकिन खैर ज्यादा कमजोर हैं, अमेरिकन अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनके यहाँ खुराक भी ज्यादा अच्छी होती है। शहबाज शरीफ साहब को कैंसर सर्वाइवर भी हैं, कैंसर सर्वाइवर भी हैं, सो और उनका बैक स्ट्रेन भी हम है। इस चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। उनके लेकिन कोविड के जो नए प्रोटोकॉल्स हैं, और अब कोविड दुनिया भर में वो जरा इजी हो गई है पूरी दुनिया, तो बैल शहबाज शरीफ साहब को वक्त लग रहा है, तो फिर सूत्रों के अनुसार इसहाक डार साहब को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, वो मामलात देखें, क्योंकि पाइन जो है वहां पर भी कुछ समझा रहे थे वडे पाइन शायद मान भी गए थे, या वडे पाइन ने इनको बना लिया था। आज खबर ये आई है कि जब ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, गाड़ी जा रही थी एयरपोर्ट, और शेर खान पेशावर से निकल पड़ा था, अच्छा, तो फिर वहां पर शहबाज शरीफ साहब का फोन बजा। शहबाज शरीफ साहब ने फोन सुना, और उनके साथ जो गाड़ी में ड्राइवर था, उस ड्राइवर से उन्होंने कहा कि ड्राइवर गाड़ी वापस मोड़ो, और गाड़ी वापस लो हो गया, और शहबाज शरीफ साहब वहां रुक गए। ये पक्की खबर टीवी पर आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ी मोड़ के ले ली, गाड़ी वापस मोड़ ली, हाँ, और शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए वापस वडे पाइन के पास, और उनसे कुछ चीजें कही। खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब का चूंकि एक अलग स्टांस है इन तमाम मामलात पे, तो शहबाज शरीफ साहब शायद उस तरह का प्रेशर सस्टेन ना कर पाए इस सिचुएशन में, तो तमाम मामलात डार साहब के हाथ में दे दिए गए हैं। डार साहब बहुत अरसा मियां साहब की कंपनी में रहे अभी, और मुसलसल मियां साहब के साथ रहे, तो उन्होंने खरबूजे को देख के कुछ रंग पकड़ा होगा, तो डार साहब तमाम मामलात देख रहे हैं। या इस किस्म के मामलात को हैंडल करने के लिए डार साहब को दिया गया, ताकि मतलब होता ना कि भाई चलो तुम नहीं तो तुम, क्योंकि ज्यादा उसके साथ फिजिबिलिटी के साथ उसको सटेन, सर वही गाना तू नहीं डार सही, डार नहीं प्यार सही, हाँ ठीक है ना, वही बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, अभी तो आए हो। नहीं, ये तो 6 बरस हो गया। हाँ, नहीं मैं तो गाने की यार 6 बरस की बात कर रहे हैं। ओके, हाँ, तो नहीं हम दोनों की दोस्ती को 6 बरस हो गए। हम दोनों की दोस्ती को 6 बरस हो चुके हैं। अल्लाह ताला इसको मजीद जो है कायम रखे, दायम रखे, आमीन। ठीक है, अब आप कुछ ना करें, रैप अप कर देते हैं यार। जैसा देखे मेरी बदतमीजी हद से बढ़ती जा रही है, शायद आज मैं किसी और मूड में लग रहा हूँ, उसमें शायद मुझे होने वाली एक गुदगुदी का भी एक असर है। तो अगर मैं तीसरे आपसे पूछूंगा, हम वल्गर हो रहे हैं? हाँ वल्गर नहीं, हम वल्गर नहीं हो रहे। अगर कोई हमारे व्यूअर्स में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो भाई मुझे बताएं, मुझे थोड़ी सी एक्जिमा की शिकायत हो गई है, बैठा नहीं जा रहा, इसलिए मैं फुदक रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो तारिक भाई ने मुझे कंट्रोल किया। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा वल्गर हो जाता हूँ। हाँ, और ये बड़ा, चूंकि ये जो ना सोशल मीडिया का जो मीडियम है, ये सिलेक्ट करके आप देख रहे हैं जो चीज़ आपको देखनी है, अकेले देख रहे हैं। टीवी की दाढ़ी लाउंज में सब सुन रहे हैं, तो इसलिए हम एक चैनल में थे, वहाँ पर एक खातून एंकर ने मुझसे पूछा, उन दोनों में गाना बड़ा चल रहा था, गाने के बोलते लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तो उन्होंने कहा ये जो चुल है ये क्या होता है? अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ना कि तारिक भाई की उर्दू अच्छी है, तो चुल क्या होती है? मैंने कहा जी, तो कह ली चुल क्या होती है? मैंने दोबारा उनको यूं देखा,
मैंने कहा आप पूछ रही कि नहीं? हाँ। मैंने कहा मैं बता दूंगा। कहने लगी क्यों? मैंने कहा बताने वाला नहीं है। कहने नहीं तो ये तो इतना फेमस गाना है यार, घर में बज रहा है और जगह जगह चल रहा है, तो आप बता दें। ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये बताएं चुल होती क्या है? तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा मैं बता दूंगा, आपसे ही कह रहा हूँ बता दूंगा। मैं बता दूं तो चुल क्या होती है? मैंने फिर उनको बताया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होती है चुल। चुल के लुग़वी मायने और जिस इसमें ये मुस्तामिल था, अब तो किसी और चीज़ में मुस्तामिल है। बच्चा होता है, पैदा होता है, वो नौज़ायदा होता है, जब उसके दांत आ रहे होते हैं और उसके दांतों में जो उसको गुदगुदी या तकलीफ होती है, जिसके लिए हम उसको इच होती है, वो चुल कहलाती है। मैं इच का वर्ड क्यों लाया हूँ? मैंने उनको बताया, हाँ। उन खातून को मैंने कहा चुल जो होती है मकाम मखसूसा पे होने वाली खुजली को चुल कहते हैं। मैंने कहा इसीलिए कहा जाता है तुम्हें बड़ी चुल हो रही है। हाँ, तो आप कोई दवा पूछ रहे थे? हाँ, मैं वो दवा पूछ रहा था कि कोई ऐसी दवा जो मेरी चुल का इलाज कर को चिल कर दे, को चिल कर दे। खैर बहरहाल यही था हमारा ये हल्का फुल्का हंसता मुस्कुराता। हम वल्गरों ने हम वल्गर होते होते रह गए थोड़ा सा ना। ठीक है। तो आवाम की पुरजोर फरमाइश पर आप जाएंगे तो इससे ज़्यादा खुल जाएंगे, लेकिन नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा, होता ही है कि जब कभी कोई संजीदा मामला बहुत ही होते हैं तो हम उसको संजीदगी डिस्कस करते हैं, लेकिन आज ये शाहजेब साहब का मामला ऐसा है कि हमें मतलब हंसी आ रही है इस पर, तो हमको इसको ज़्यादा संजीदगी से ले नहीं रहे। तो अगर कोई संजीदा मामला है या हमने इसको संजीदगी से नहीं लिया तो आप हमारी इस्लाह करेंगे भाई, आप लोग खामखा बहुत ज़्यादा इस मामले को गैर संजीदगी से ले रहे हैं। हाँ, छिचोर बन कर रहे हैं आप लोग, छिचोर बन कर रहे हैं। हाँ। तो ना करें। और अगर आप कोई छिचोरपन करना चाहते हैं आप करते हैं, बेशक कोई अच्छा सा जोक लतीफ़ा कोई हल्का सा कमेंट करते हैं, हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वो भी इखलाक में रहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।